बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। टुडे आवर टॉपिक इज़ जो आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे, रिव्यू मैट्रिक्स ऑफ द थीसिस, यानी कि कुछ ज़्यादा आर्टिकल के, यानी 50 आर्टिकल हमने देखने हैं। तो 50 आर्टिकल जो हम बजाय इसके कि हम आज का मेरा बनाने का मकसद ये है कि अगर हमारे पास 50 आर्टिकल का हमने रिव्यू करना है, तो बजाय उसके एक एक आर्टिकल को हम पढ़ें कि इसमें क्या लिखा हुआ है, कंक्लूजन क्या लिखी हुई है, डिस्कशन क्या लिखी हुई है। तो हम 9 पेज आर्टिकल जो होता है ना, वो तकरीबन 12 से 20 पेजेस का एक आर्टिकल होता है। तो हम उसकी पढ़ने के बजाय, यानी कि पूरे का प्रिंट निकालने के बजाय, हम उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी निकाल लें कि जो हमारे पास एक ही पेज पे उसका आर्टिकल का पूरा रिव्यू आ जाए, तो हमारे लिए वो बेटर होगा। ताकि हम अगर, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक आर्टिकल है, उसमें हम टाइटल देखते हैं उसको, ठीक है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन देखेंगे, ठीक है, आथर्स देखेंगे किस आथर ने लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें हैं, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, कीवर्ड ऑफ द लिटरेचर रिव्यू देखेंगे कि कौन कौन सा इसने किया, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की है इसने। अच्छा, रिसर्च मेथोडोलॉजी का मैं आपको ये बता दूं कि जो रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, आपके थीसिस के लिए, आपका नेक्स्ट फर्दर जो इंटरव्यू है उसके लिए, और जो वाइवा है उसके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी वो बहुत ही अहमियत की हामिल है। सैम्पल है आपके पास, डाटा एनालिसिस है, ठीक है, फाइंडिंग है, डिस्कशन है, डिस्कशन कंक्लूजन लिखेंगे, उसके बाद रेफरेंस। अच्छा, अब हम गूगल स्कॉलर की तरफ आते हैं। गूगल स्कॉलर में सबसे पहले आपने यहाँ पे आर्टिकल पे सेट करना है। यहाँ पे आपने सर्च करनी है, कोई भी टॉपिक आप अपना देख लें। मैं ये सर्च कर रहा हूँ नीड्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, ठीक है, एजुकेशन इन पाकिस्तान। ये मैंने आर्टिकल सर्च किया तो ये मेरे पास कुछ इतनी सर्चेस वगैरह आ जाती हैं नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने आर्टिकल जो देखने हैं वो 2010 से अबव वाले देखने हैं, ठीक है। हम ये दूसरे आर्टिकल्स को ओपन कर लेते हैं। कोशिश कीजिएगा PDF में ओपन हो आपके पास, ठीक है, और PDF में आप ओपन करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके पास, ठीक है। डाउनलोड कर लें, इनको अपने पास रखें डाउनलोड करके। अच्छा, यहाँ पे आपने ये सिस्टम एंड रिफॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, यहाँ पे इसको कॉपी करना है, ये टाइटल होता है इसका, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशंस है। अच्छा, कई आर्टिकल्स में ईयर ऑफ पब्लिकेशन यहाँ पे आथर्स के नीचे लिखी हो, आथर्स के नेम से नीचे लिखी होती है, लेकिन कई आर्टिकल्स में यहाँ पे ऊपर लिखी होती है पब्लिकेशन, ठीक है। तो ये आपने ढूंढनी, खुद आप पे डिपेंड करता है कि किधर लिखी, मतलब कि कितनी ढूंढते। तो ये 2011 ईयर्स ऑफ पब्लिकेशंस है, ठीक है। अब नेम्स ऑफ आथर है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिख लें तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। डॉक्टर अजरा परवीन है, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। एक का लिख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये इसका आथर है, ये, ठीक है। अगर ज़्यादा को लिखने तो ज़्यादा भी आपके डिपेंड करता है। अब आगे इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखना है आपने इंट्रोडक्शन जो है ना, एब्स्ट्रैक्ट्स आपने देखना है, एब्स्ट्रैक्ट्स को आपने पढ़ना है कि एब्स्ट्रैक्ट्स क्या कह रहा है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट्स पढ़ने के बाद आप की टर्म्स हैं इनको देखना है। की टर्म्स से मुराद ये होता है कि यहाँ पे आपके पास जो लिटरेचर रिव्यू है उसमें ज़्यादा वर्डिंग आपकी कौन सी इस्तेमाल हुई है। तो ये की वर्डिंग है, आप कह सकते हैं कि की टर्म्स, यानी कि लिटरेचर रिव्यू में ये इन चीज़ों के बारे में डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन को आपने पढ़ना है थोड़ा सा, ठीक है। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद यहाँ से आपने थोड़ा सा इसको कॉपी कर लेना है, यानी कि जो मेन हाइलाइट्स आपको कहते हैं, निचोड़ कहते हैं जिसे, आप यहाँ से कॉपी कर लें, इंट्रोडक्शन में यहाँ पे आप आके पेस्ट कर लें, ठीक है। तो ये पेस्ट हो गया। उसके बाद आगे जो ऑप्शन है वो है की वर्ड ऑफ द लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। की वर्ड ऑफ द लिटरेचर रिव्यू आपने यहाँ पे जाना है। इंट्रोडक्शंस के बाद यहाँ पे की वर्ड ऑफ लिटरेचर रिव्यू आप यहाँ से देख लें थोड़ा सा, ये है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है
लिटरेचर रिव्यू पार्ट 1 उसने डिवीजन कर दिया पार्ट 2 में, पार्ट 1 में, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास नीड्स एंड परफॉर्म्स इन ऑफ हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान ये टॉपिक है। सिस्टम एंड रिफॉर्म्स है, सॉरी, ये टॉपिक, ठीक है। तो उसने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। पार्ट 1 में कुछ लिखा, पार्ट 2 में उसने कुछ लिखा, लेकिन आपके पास जो भी हाईलाइट्स हैं वो आपने करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे उसने आपके पास ये लगता है कि आपको ये पैराग्राफ ठीक लग रहा है आपके हिसाब से लिटरेचर रिव्यू में, तो आप यहाँ पे इसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब आपके पास रिसर्च मेथोडोलॉजी आ रही है। अच्छा, मेथोडोलॉजी होती है, कुछ लोग जो होते हैं ना मेथोडोलॉजी को पहले लिखते हैं, कुछ लोग लिटरेचर रिव्यू के बाद में लिखते हैं मेथोडोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है कर रहे हैं, यहाँ पे मेथोडोलॉजी मेथड ऑफ द स्टडी है। मेथड ऑफ द स्टडी में उसने पॉपुलेशन लिखी है, ठीक है, और सैम्पल लिखा है। लेकिन हमें जो मेथड ऑफ स्टडी में यहाँ पे हम लिखेंगे पॉपुलेशन उसने लिखी है, ठीक है, पॉपुलेशन। लेकिन अब हम थोड़ा सा ख़ुद भी देख लें कि उसने कौन सा क्वालिटेटिव किया है या क्वांटिटेटिव डाटा किया है। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ उसने जो है वो इंटरव्यू को किया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है, और यानी कि कोई क्वांटिटी में डाटा नहीं है। तो क्वालिटेटिव अप्रोच उसने अपनाई हुई है। तो यहाँ पे हम अपने तरफ से ख़ुद लिख लेंगे कि क्वालिटेटिव अप्रोच उसने अपनाई हुई है, ठीक है, क्वालिटेटिव मेथड उसने अपनाया हुआ है, ठीक है, यानी कि मिक्स्ड मेथड यहाँ पे नहीं अपनाया। अब यहाँ पे हमने जाना है सैम्पल की तरह। यहाँ पे हम सैम्पल हमारे पास आ रहा है, तो सैम्पल 50 स्टाफ मेंबर्स फ्रॉम ईच यूनिवर्सिटी वर टेकन एट रैंडम, के 50 फैकल्टी मेंबर्स लिए हैं, हर यूनिवर्सिटी में वर टेकन एट रैंडम ले लिए हैं, ठीक है, ये उसके पास सैम्पल था। अब यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन उसने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन किया, पंजाब यूनिवर्सिटी एजुकेशन द पंजाब एंड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी फार्म्ड फ्रॉम द पॉपुलेशन, ये चीज़ें। अब उसने जो पॉपुलेशन सेट की है वो पंजाब यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है, जी मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है, ये उसकी पॉपुलेशन थी, ठीक है, यानी कि उसने ये एरिया दिया था। अब सैम्पल जो है वो 50 स्टूडेंट उसने इन 2-3 यूनिवर्सिटी से ही लिए हैं, ठीक है। अब आगे सॉरी, यहाँ पे मेथोडोलॉजी का ना, यहाँ पे आप थोड़ा सा देखें, ये मेथोडोलॉजी का उसने 2 किए हैं, ठीक है। एक सर्वे किया है, सर्वे में बिलीव द स्टाफ ऑफ यूनिवर्सिटी सिलेक्टेड वर टेकन, ठीक है, ये किया है। यहाँ पे आप इसको मेथोडोलॉजी में भी ले सकते हैं, ठीक है, कि ये उसने, क्योंकि उसने प्रोसीजर्स ऑफ द स्टडी लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हम मेथोडोलॉजी लिख सकते हैं, ठीक है, कि उसने इस आर्टिकल में 2 मेथोडोलॉजी इस तरीके से उसने इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, अपने तरीके, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 2 ख़त्म कर दें, अगर यहाँ पे 2 लिखना है तो यहाँ पे फिर 1 भी लिख लें साथ में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे करना आपने ये है कि डाटा एनालिसिस किस तरह करना है। अब आगे है डाटा एनालिसिस, के डाटा एनालिसिस उसने क्या किया है। सैम्पल हमारे पास क्लियर हो गया, रिसर्च क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब जो हमारे पास आएगा डाटा एनालिसिस क्या किया है, डाटा एनालिसिस क्या किया है। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन है, इन चीज़ों को आपने पढ़ना है, रिव्यू एंड रिफ्लेक्शन, ये सारी कुछ चीज़ों को आपने पढ़नी है कि क्या किया है क्या नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे डाटा एनालिसिस में ये तकरीबन सारा डाटा एनालिसिस ही लिखा हुआ है तकरीबन उसने, कि ये चीज़ें मैंने की हैं, ये चीज़ भी मैंने की है। ये ऊपर उसने कुछ लिटरेचर व्यू दे दिया, यानी कि इसमें उसने कह दें कि मिक्स करके दिया। एकेडमिक्स प्रॉब्लम उसने बताई हैं, तो ये यानी कि ये चीज़ें हमारे पास इस तरह की डाटा एनालिसिस में चीज़ें आ जाती हैं। एकेडमिक प्रॉब्लम हो गया या कुछ और चीज़ें हो गया, मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स हो गया, ये चीज़ें उसने कहा है कि डाटा एनालिसिस, इन चीज़ों पे मैंने डाटा एनालिसिस किया। तो आप इन चीज़ों को करने के बजाय आप यहाँ पे जो मेन हाईलाइट्स है ना, उनको आप कर लें। जैसे कि एकेडमिक प्रॉब्लम्स आ रहा है, इसको मेन हाईलाइट्स है, इसको आप अपने इसमें लिखें, रिसर्च रिव्यू ऑफ द मेथोडोलॉजी में लिखें, ठीक है। एकेडमिक प्रॉब्लम्स है, एकेडमिक प्रॉब्लम्स है, ठीक है। उसके बाद एकेडमिक प्रॉब्लम है, उसके बाद हम नीचे आ जाएँ, नीचे उसने कहा है मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स है,
ये भी एक, यानी कि इन चीज़ों पे उसने एनालिसिस किया डाटा, ठीक है। मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स है, ठीक है। उसके बाद सारी चीज़ें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही हैं इन चीज़ों के। अब उसके बाद फाइंडिंग क्या आई है उसके पास, ठीक है। फाइंडिंग का हमने देखनी है कि फाइंडिंग क्या है, फाइंडिंग और डिस्कशन और कंक्लूजन। अच्छा, फाइंडिंग है प्रपोज्ड इंस्टीट्यूट रिफॉर्म्स, प्रपोज्ड करिकुलर रिफॉर्म्स, ये आप कह सकते हैं कि ये एक फाइंडिंग है उसके पास, ठीक है। तो यहाँ से फाइंडिंग, अच्छा कई टॉपिक ऐसे होते हैं, कई आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि फाइंडिंग ये चीज़ है, फाइंडिंग इस तरह की होती है, फाइंडिंग इस तरह की होती है। अच्छा, डिस्कशन जो होती है ना, डिस्कशंस में ये चीज़ होती है कि आपने लिटरेचर व्यू की में क्या लिखा है और आपके पास जो है वो क्या आपकी क्या फाइंडिंग आई हैं और क्या चीज़ें आई हैं, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशंस है, इम्प्लीमेंटेशंस आप इसको कह लेते हैं कि रिव्यू एंड इम्प्लीमेंटेशंस आप कह सकते हैं कि ये भी आपके पास फाइंडिंग का ही एक हिस्सा होते हैं कि ये चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं फार्मिंग सब ऑफिस में, ये चीज़ें इम्प्लीमेंट, ये भी फाइंडिंग आप करवा सके, यानी कि फाइंडिंग में लिख सकते हैं। अब रिव्यू एंड रिफ्लेक्शन जो है, इसमें आपके पास रिव्यू और रिफ्लेक्शन में कंक्लूजन भी आ रहा है, डिस्कशंस भी आ रही है। ये डिस्कशन तो खैर नहीं इसमें कह सकते, इसमें आप कंक्लूजन कह सकते हैं कि ये उसने रिव्यू और रिफ्लेक्शंस निकले हैं, ठीक है। और देन जो है, अच्छा यहाँ पे एक मैं आप पॉइंट बताता चलूँ आपको, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं ना इस ए वाले पे, तो आपके पास हूबहू फॉर्मेट वो होगा जो आपके पास ऑलरेडी पीछे ऊपर वाली लाइन में आपने यूज़ किया है, ठीक है, या पहले फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं। अगर आप एज इट इज़ पिकअप करेंगे तो जो यानी कि वो फॉर्मेट भी चेंज होगा, सारा कुछ एक्स्ट्रा चेंज होगा। अच्छा, डिस्कशन की आपको समझ आ गई कि डिस्कशन किस तरह लिखते हैं। डिस्कशन फाइंडिंग को और लिटरेचर रिव्यू को मिला के आप लिखते हैं। अब आते हैं हम रेफरेंस हमने किस तरह ऐड करना है। तो मेरे पास दूसरा आर्टिकल था, इसको कोशिश कीजिएगा कि सेव करवा लें पहले आप, ठीक है। सेव करवा लें, सेव करवाने के बाद फिर आप जाएं साइट्स के ऊपर, ठीक है। साइट के ऊपर जाने के बाद आपके पास ये सारे ओवरव्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ओवरव्यू के बाद आपने करना है एपीए को फॉर्मेट को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल-C और फिर यहाँ पे कंट्रोल-V दबा देना, तो ये आपके पास रेफरेंस आ जाएगा। अच्छा, जब आप थीसिस में करेंगे तो इसको कुछ और टाइप से रेफरेंस को लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप कर रहे हैं तो किसी और टाइप पे आपके पास आएगा। अच्छा, यहाँ पे आप ना थोड़ा सा इसमें ना मॉडिफिकेशन कर लें, इसको फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लें, फ़ॉन्ट सारा 11 कर लें ताकि आपके पास एक ही पेज पे आ जाए। वैसे इसके 12 फ़ॉन्ट होता है, टाइम न्यू रोमन इसके होता है। फ़ॉन्ट साइज़ जो होता है वो 12 करना है, तो हम भी 12 ही फिर करते हैं, ठीक है। सारा ओवरऑल 12 ही रहे और टाइम न्यू रोमन इसमें फ़ॉन्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने करना ये है, यहाँ पे इस आर्टिकल नंबर 1 को उठाना है, कट करना है और यहाँ पे ऊपर लेके आके आपने यहाँ पे पेस्ट करना, ताकि आपको पता चल जाए कि मेरा आर्टिकल क्या है। अब जनाबे वाला जी, ये इतना यानी कि निचोड़ आप कह सकते हैं कि उस आर्टिकल का निचोड़ जो है वो आपके पास 1.5 सफ़े के ऊपर आ गया है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा मैनेज करके रीअरेंज करके फ़ॉन्ट साइज़ को छोटा करके अगर आप फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे 10 कर लेते हैं तो ये तकरीबन, आई होप कि ये एक पेज के ऊपर नहीं आया। तो यहाँ पे अगर आप लेआउट के ऊपर जाके आप यहाँ पे अपना मार्जिन सेट करके मार्जिन अगर 0 नैरो कर दें तो ये, अच्छा एक और मैं बात बता दूँ, मेरे पास इस वक्त जो पेज है वो लैंडस्केप की शक्ल में है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पोर्ट्रेट की फेस में करते हैं, इंटरफेस में करते हैं तो कुछ इस तरह आएगा। पोर्ट्रेट में करेंगे तो ज़्यादा बेटर, पोर्ट्रेट में करेंगे तो आपके पास जो है वो यानी कि कम जगह जो है वो दूसरे पेज पे कम जाएगा। अगर आपके पास दूसरा करना तो आप लैंडस्केप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, इन चीज़ों को थोड़ा सा ना आपने ध्यान से रखना है। इन चीज़ों को आपने, ये देखें एक पेज के ऊपर आ गया है 10 की वर्डिंग में, ठीक है। साइज़ जो है वो 10 का आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा ना जस्टिफाई कर लें ताकि ये प्यारा लगे, ठीक है हमारे पास।
जस्टिफाई करें, ठीक है। और जो 2 लाइनें उसको तकरीबन आप 1 लाइन के ऊपर ले आएँ, ठीक है। और जो 3 लाइनें उसको 2 लाइन्स के ऊपर लेके आके आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब ये था आज का मेरा लेक्चर। अब लेक्चर देने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को बताना है कि ये अगर आपके पास ज़्यादा पेजेस का आर्टिकल है तो उसको आपने कम पेजेस के ऊपर मेन जो चीज़ें होती हैं एक आर्टिकल के अंदर वो आपने किस तरह लिखना है, ठीक है आपने। तो ये आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगे आपको वीडियो तो आपने इसको लाइक भी करना है, फॉलो भी करना है और सारा कुछ आपने इसको करना है, आगे शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएँ तो आपको समझ आ सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।